हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलीफ अंडर सेक्शन 89 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो देखिए, ये रिलीफ एक बहुत ही बेहतरीन और बढ़िया चीज़ है एक टैक्स पेयर के लिए, क्योंकि ये एक तरह से एक्स्ट्रा टैक्स बर्डन को कम करने के काम आती है टैक्स पेयर के लिए। देखो जी, ऑब्वियसली बात है, ज़्यादातर केसेस में सैलरी एरियर में चली जाती है, यानी आपको लेट मिलती है या फिर एडवांस मिलती है। तो एडवांस तो बहुत कम केस है, लेकिन एरियर में मिलती है यानी लेट मिलती है। तो सेम फाइनेंशियल ईयर में कई बार नहीं मिलती, अगले फाइनेंशियल में मिल जाती है। तो क्या होता है, जो पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर का टैक्स बर्डन होता है वो एक साथ अगले साल में चला जाता है। तो एक साथ जो बर्डन बढ़ जाता है ना टैक्स पेयर का, उसके ऊपर रिलीफ दिया गया है, यानी उसको कम करने के लिए ये रिलीफ आपको मिल रहा है। तो अब ये क्या होता है रिलीफ, आपको इस पूरी वीडियो के अंदर अच्छे से समझ आ जाएगा। विद कैलकुलेशन आपको समझाऊंगा, विद एग्जाम्पल आपको अच्छे से क्लियर करूंगा। बिना किसी प्रॉब्लम के एंड तक वीडियो को ज़रूर समझिएगा, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप में से किसी भी स्टूडेंट को कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग कोई नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको चैनल का वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग किसी भी सब्जेक्ट की क्लासेस की रिक्वायरमेंट है तो ऑनलाइन क्लासेस हम आपको दे रहे हैं। डिटेल्स आपको क्लासेस की वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। लेट्स स्टार्ट इट। जी, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रिलीफ अंडर सेक्शन 89 है क्या, तो आपके सामने है कि दिस रिलीफ इज प्रोवाइडेड टू द टैक्स पेयर हु रिसीव द सैलरी इन द एरियर और इन एडवांस। तो देखिए, जब भी टैक्स पेयर को कोई सैलरी एरियर में मिल रही है या एडवांस में तो चांसेस थोड़े कम होते हैं। एरियर मतलब होता है लेट पेमेंट। तो अगर किसी भी एम्प्लॉय को लेट पेमेंट मिल रही है उसके सैलरी की, तो क्या हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस फाइनेंशियल ईयर की है उस फाइनेंशियल ईयर में ना मिली हो, अगले फाइनेंशियल ईयर में मिल गई हो। और क्या पता अगले फाइनेंशियल ईयर कोई टैक्सेशन सिस्टम में चेंजेस आने की वजह से, जो कि आते रहते हैं, आपका टैक्स ज़्यादा लग जाए। तो उस चीज़ को देखते हुए आपको लॉ ने क्या दिया है, रिलीफ दिया है अंडर सेक्शन 89। तो इसका मतलब एक तरीके से यही है कि हाई टैक्स आपको एक साथ ना पे करना पड़े एक साल के अंदर। लॉ ने क्या किया है, आपकी जितनी भी पास्ट ईयर की इनकम है उसको स्प्रेड करने की कोशिश की है, जिससे आपका टैक्स बर्डन कम हो जाए। और अगर आप इस रिलीफ को सिंपली लेना चाहते हो तो आपको कुछ एलिजिबिलिटी फॉलो करनी पड़ेगी और कुछ कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी। उनमें आपको बताया गया है कि सबसे पहले तो आपको सैलरी एरियर में मिल रही होनी चाहिए या एडवांस में मिल रही होनी चाहिए, तभी ये रिलीफ मिलेगा। नंबर टू, कोई ग्रेच्युटी मिल रही हो। नंबर थ्री, कोई कंपेंसेशन मिली हो आपको एज अ एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन के बेसिस पे, या फिर कोई कम्यूटेड पेंशन यानी एक साथ आपको पेंशन दे दी गई हो लमसम बेसिस के ऊपर। तो कुल मिला के इन सभी केसेस में ही आपको क्या दिया जाएगा, रिलीफ दिया जाएगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप रिलीफ लेना चाहते हो तो टू क्लेम दिस रिलीफ यू मस्ट हैव टू फाइल फॉर्म 10E ऑनलाइन बिफोर यू फाइलिंग योर टैक्स रिटर्न। अगर आप टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो उससे पहले ही आपको अगर ये रिलीफ लेना है तो फॉर्म नंबर 10E आपको भरना पड़ेगा, नहीं तो आपको ये रिलीफ फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न के केस में नहीं मिल पाएगा, मतलब अगर आपने उससे पहले ये फॉर्म नहीं भरा तो। अब इसके बाद ये भी बताया गया है कि इसमें एम्प्लॉयर का रोल क्या है। तो एम्प्लॉयर कैन कंसीडर दिस रिलीफ वाइल डिडक्टिंग द टीडीएस फ्रॉम द सैलरी पेमेंट। अगर सैलरी पेमेंट से टीडीएस डिडक्ट कर रहा है एम्प्लॉयर, तो उसको ये ध्यान में रखना है कि कोई रिलीफ तो नहीं है। तो टीडीएस डिडक्ट करते समय एक एम्प्लॉयर का ये इंपॉर्टेंट रोल बताया गया है कि रिलीफ अंडर सेक्शन 89 का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब एक पॉइंट आता है कि ये 89 क्लोज 1 जो है, इसमें आपको एक तरह से बेनिफिट बताया गया है कि देखो जी, जो रिलीफ है उसका एक बेनिफिट आपको मिल रहा है। किस चीज़ का बेनिफिट, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है। कम कैसे हो जाती है, सिंपल सी बात है, आपको ऑब्वियसली बात है कि अगर कोई लेट पेमेंट मिलेगी तो अगले साल में उसका टैक्स देना पड़ जाएगा। आफ्टर ऑल आपने रिसीव करी है ना कोई एक्स्ट्रा पेमेंट, तो इफ़ यू रिसीव द एक्स्ट्रा पेमेंट तो वहाँ पे आपके माइंड में आता है कि भाई मुझे इस साल अगर वो वाली पेमेंट पुरानी वाली नहीं मिलती तो कहीं न कहीं मुझे इस साल ज़्यादा टैक्स ना देना पड़ता। क्यों ये भी हो सकता है कि इसी साल आपकी स्लैब रेट्स चेंज होने की वजह से ज़्यादा टैक्स आपको देना पड़ रहा हो सरकार को। तो ऑल दीज़ थिंग्स विल बी हैपन टू यू। तो ऑटोमैटिकली रिलीफ़ क्या करता है, उस चीज़ को आपको एक तरीके से आपकी उस रिसिप्ट जो आपको एक साथ मिली है, उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करता है। वो सारी पास्ट ईयर की इनकम को स्प्रेड आउट करता है। जिस ईयर की वो इनकम है उस साल में उसको डालकर उसके उसके बेसिस पे आपके टैक्स को कम करने की कोशिश की जाती है। और इससे कहीं न कहीं जो टैक्सेशन सिस्टम है वो फेयर भी हो जाता है, यानी इन सिंपल टर्म एक एम्प्लॉयी के माइंड में या एक टैक्स पेयर के माइंड में ये रहता है कि लॉ ने उसके साथ कोई भी अनफेयर वे के साथ टैक्स लेने की कोशिश नहीं की है। तो ये भी एक बेनिफिट बनता है रिलीफ का, राइट? सो अब सवाल है कि रिलीफ कैलकुलेट कैसे कैसे होता है 89 क्लोज ए के अंदर। तो सैलरी अगर एरियर में मिल रही है तो रिलीफ कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, उसके कुछ आपको स्टेप्स दिए गए हैं।
तो मेरा ये मानना है कि आपको ये अगर ये स्टेप्स पढ़ने हैं तो आप इसको एक बार एग्जाम्पल करने के बाद देखिएगा कि हमने करा क्या है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से कोड करना पसंद करूँगा, वो ज़्यादा ईजिली आपको समझ आने वाला है। तो एक एग्जाम्पल के साथ आपको अगर समझाया जाए तो सबसे पहले सपोज कीजिएगा कि एक सूरज है, उसकी मतलब सूरज है एक टैक्स पेयर, उसकी टोटल इनकम है 15 लाख रुपी फाइनेंशियल ईयर 22 एंड 23 एंड 24 के अंदर, और उनको कुछ एरियर भी मिले हैं पिछले साल के जो कि 22 एंड 23 के हैं। यानी पिछले साल में उसको एक सैलरी लेट मिली है और जो इस साल में मिली है वो मिली है 23-24 में। तो इस साल उसकी इनकम तो बनती है 15 लाख, और जो एरियर है वो भी ऐड हो जाएंगे, तो 3 लाख एरियर भी आ गए। और ये भी बताया गया है कि पिछले साल उसकी इनकम बन गई थी 6 लाख। तो पिछले साल 6 लाख यानी 23-24, इस साल आपकी हो गई 15 लाख प्लस 3 लाख, आपके पास 18 लाख हो गई। तो कहीं ना कहीं आपको ये कैलकुलेशन करनी कैसे है, तो सरकार ने कहा सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, एक बार सैलरी को एरियर के साथ मतलब एक बार सैलरी में एरियर यानी टोटल इनकम में एरियर को इंक्लूड करके टैक्स निकालिएगा, और दूसरा केस है कि टोटल इनकम के ऊपर टैक्स निकालिएगा, उसमें एरियर इंक्लूड मत करिएगा। तो उन्होंने कहा दोनों सालों की क्या करो, दोनों सालों के दो दो केसेस बना दो, यानी दोनों सालों के दो दो केसेस बना दो। एक बार जो सैलरी मिल रही है उसको एरियर के साथ ऐड करके देखो कितना टैक्स बनता है, और दूसरी बार जो सैलरी मतलब दूसरा केस जो सैलरी मिल रही है उसके ऊपर देखो टैक्स कितना बनता है, एरियर मत इंक्लूड करो उसके अंदर। तो आपने क्या किया, स्टेप नंबर 1 देखो ज़रा, आपने सबसे पहले 18 लाख ले लिया सैलरी। क्यों? क्योंकि 15 लाख उसको वैसे मिल रही थी टोटल इनकम, और एरियर भी मिलने की वजह से उसकी क्या हो गई, 18 लाख हो गई इनकम। और दूसरा केस आपने ले लिया 15 लाख, क्योंकि उसमें एरियर आपने इंक्लूड नहीं किए। तो स्टेप नंबर 1 एंड 2 में आप देखिए, आपने स्लैब रेट बेसिस पे टैक्स निकाला। टैक्स आपका बन गया 3,52,500 और 2,62,500, और फिर आपने इसके ऊपर एजुकेशनल सेस लगाकर इसका फाइनल टैक्स लाइबिलिटी निकाल दिया। तो स्टेप 1 एंड 2 आपको क्लियर हो गया होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आगे देखो स्टेप 3 एंड 4। 3 एंड 4 में क्या किया गया है, अगले साल की सेम चीज़ जो मैंने इसमें करवाई है। मतलब एक तो हो गया 23 एंड 24 ईयर जिसमें 15 लाख की सैलरी मिली थी, एरियर डाल के इतना टैक्स बना, बिना एरियर के इतना टैक्स बना। सिमिलरली थर्ड एंड फोर्थ स्टेप में, यानी जो 22 एंड 23 ईयर की सैलरी है उसमें भी क्या करना है, पिछले साल कितनी इनकम मिल रही थी आपको, 6 लाख रुपी, उसमें आपने 3 लाख ऐड कर दिया तो 9 लाख के ऊपर भी आपको टैक्स बनाना है, और विदाउट एरियर 6 लाख के ऊपर भी बनाना है। तो 9 लाख और 6 लाख दोनों केसेस में आपने क्या किया, इनकम टैक्स स्लैब रेट बेसिस पे निकाला, उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड किया, और फिर आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी बन गई विद एरियर 96,200 और विदाउट एरियर 33,800। राइट। अब आपने क्या करना है, फिफ्थ पॉइंट आपको ये कहता है कि सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर 23 एंड 24 में जो आपको टैक्स लाइबिलिटी मिली थी, सॉरी जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनी थी विद एरियर और विदाउट एरियर, उनका डिफरेंस देखो सबसे पहले। फिफ्थ स्टेप में 23 एंड 24 ईयर की फाइनेंशियल ईयर में जो आपकी विद एरियर और विदाउट एरियर टैक्स बना था ना, उन दोनों का डिफ्रेंशिएट करिए, वो बन गया 93,600। सिमिलरली पिछले साल यानी 22 एंड 23 के अंदर जो हमने 96,200 और 33,800 की जो टैक्स लाइबिलिटी बनी है, उनके बीच का डिफरेंस देखो। तो सबसे पहले आपने 23-24 का डिफरेंस देखा विद एरियर विदाउट एरियर के बीच में जो टैक्स बना आपका। सिमिलरली आपने 22 एंड 23 फाइनेंशियल ईयर में भी देखा कि विद एरियर और विदाउट एरियर कितना आपका क्या बन रहा है, डिफरेंस बन रहा है टैक्स लाइबिलिटी का। तो आपने दोनों फिफ्थ स्टेप में किसका निकाल दिया, 23-24 ईयर का, और सिक्स्थ स्टेप में किसका निकाल दिया, 22 एंड 23 ईयर का, कि टैक्स लाइबिलिटी विद एरियर और विदाउट एरियर में कितना डिफरेंसेस बनते हैं। अब ये जो डिफरेंसेस आए हैं ना आपके, इन डिफरेंसेस के बीच का भी डिफरेंस आपने निकालना है। इन डिफरेंसेस के बीच का भी आपने डिफरेंस निकालना है, यानी फिफ्थ और सिक्स्थ स्टेप के बीच का भी डिफरेंस आपको निकालना है। तो जो फिफ्थ और सिक्स्थ स्टेप के बीच का डिफरेंस आएगा उसको माना जाएगा रिलीफ, उसको माना जाएगा रिलीफ। आई होप आपको समझ में आया कि फाइनेंशियल ईयर 23 एंड 24 के बीच की टैक्स लाइबिलिटी विद एरियर विदाउट एरियर निकाला सबसे पहले, उन दोनों के बीच का डिफरेंस। सिमिलरली पिछले साल में भी वही कैलकुलेशन की गई, विद एरियर विदाउट एरियर टैक्स लाइबिलिटी बनाई गई, उनके बीच का डिफरेंस। फिर दोनों सालों के बीच में जो डिफरेंसेस निकाले थे उन डिफरेंसेस के बीच का डिफरेंस आपने निकाला, तो इट विल बी 31,200। आप देखो 93,600 उसका बना था, 62,400 इसका बना, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या बन गया, 31,200, और यही माना जाएगा रिलीफ अंडर सेक्शन 89 आपका इनकम टैक्स।
तो आई होप आपको ये ईजी वे है, कुछ नहीं किया हमने। सबसे पहले 23-24 उसके बीच में हमने क्या निकाला, विद एरियर विदाउट एरियर, इनकम लेकर उसके ऊपर टैक्स लाइबिलिटीज बनाई हमने। सिमिलरली पिछले साल में भी सेम ऐसे ही किया हमने, उसकी विद एरियर विदाउट एरियर किया। दोनों के बीच में विद एरियर विदाउट एरियर के बीच का डिफरेंसेस निकाले, और उन डिफरेंसेस के बीच का जो डिफरेंस आएगा उसको बोलते हैं रिलीफ। और वो रिलीफ आपने इस करंट ईयर के विद एरियर वाले इनकम के बीच में से, सॉरी टैक्स लाइबिलिटी के बीच में से माइनस कर देना है, आपकी फाइनल टैक्स लाइबिलिटी बन जाएगी। दिस इज ऑल फॉर दैट। तो आई होप इसके अलावा आपको स्टेप्स देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपने ये चीज़ अच्छे से समझ ली है। बाकी स्टिल ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिए जाएंगे, उनके बीच में आप इन पॉइंट्स को डिस्कस कर सकते हो, मतलब आप पढ़ सकते हो। जो जो चीज़ मैंने बोली है सिमिलरली वही चीज़ आपकी रिटर्न बेस पे आपके सामने लिखी गई है, नथिंग एल्स।